रात का समय था। घना जंगल और उसके बीच बसा एक छोटा सा गांव भैरवपुर। कहते हैं यहाँ रात के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कुछ हर रात एक जान ले जाता है। शुरुआत 1 महीने पहले हुई थी। पहली रात रामू काका गायब हुए। लोगों ने सोचा जंगल में खो गए होंगे, लेकिन अगली सुबह उनकी लाश मिली पेड़ के नीचे। चेहरा ऐसे जमे डर से भरा था जैसे मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। फिर हर रात एक एक करके लोग मरने लगे। गांव में डर फैल गया। कोई समझ नहीं पा रहा था ये क्या है। तभी गांव के बुजुर्ग ने कहा, ये कोई इंसान नहीं, छलावा है। सबने पूछा, छलावा? वो बोले, एक ऐसी चीज जो तुम्हारा रूप लेकर तुम्हारे पास आती है। गांव में रहने वाला एक लड़का था, अर्जुन। वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया, आज रात वो सच पता लगाएगा। उस रात पूरा गांव सो गया, लेकिन अर्जुन जाग रहा था। घड़ी ने 3 बजाए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अर्जुन चौंक गया। उसने दरवाजा खोला। बाहर उसका दोस्त राहुल खड़ा था। राहुल बोला, जल्दी चल, बाहर कुछ दिखाना है। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो उसके साथ चल पड़ा। दोनों अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते अर्जुन ने देखा राहुल के कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। वो रुका और धीरे से पूछा, राहुल, तू ठीक है ना? राहुल रुका। धीरे धीरे उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई और उसने मुस्कुराकर कहा, तूने मुझे पहचान लिया। अर्जुन का खून जम गया। अचानक वो चीज राहुल का रूप छोड़कर कुछ और बन गई। लंबा काला साया, बिना चेहरे के। अर्जुन भागने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आई, भाग क्यों रहा है अर्जुन? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वो खुद उसके पीछे खड़ा था। अगली सुबह गांव वालों को अर्जुन की लाश मिली, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के बीचों बीच अर्जुन खड़ा था, जिंदा। वो सबको देख रहा था और धीरे से मुस्कुरा रहा था। बुजुर्ग ने डरते हुए कहा, अब ये अर्जुन नहीं है। उस रात के बाद गांव में मौतें बंद हो गईं, लेकिन एक नई चीज शुरू हुई। हर रात कोई न कोई अर्जुन को देखता, अपने ही घर के बाहर खड़ा, और अगली सुबह वो इंसान गायब हो जाता। अगर तुम उस गांव में होते तो क्या करते? सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मत जाओ अगर तुम बाहर नहीं निकलते।